चलिए आज हमारा टारगेट होगा एमसीक्यू पर फोकस करना। ठीक है, बेसिकली ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमको वोल्टेज दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा या कुछ ऐसा दिया रहेगा कि उनकी हेल्प से एलिमेंट को डिटरमाइन करना कि उस सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है, और उन एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो हम उसी पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम को कैसे टाइटल करेंगे, हम आज उसी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू करस्पॉन्ड लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप के होते हैं जनरली। ठीक है, तो ये चूँकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनकी ट्रिक पकड़ो और इनको सीधे रिजॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल पकड़ के रखना है, जो बेसिक है उसी बेसिक से हम इनको करेंगे। ठीक है, करने के सारे बहुत तरीके हैं, लेकिन जो हम अप्लाई करेंगे उसी को अप्लाई करना तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, ए सीरीज सर्किट ऑफ टू प्योर एलिमेंट्स हैज़ द फॉलोइंग अप्लाई वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट। अप्लाई वोल्टेज V की वैल्यू दे रखी कितनी, 15 cos 200t -30 डिग्री वोल्ट में। ठीक है, फर्स्ट। एंड व्हाट अबाउट करंट, करंट के बारे में बोला है कि ये है आपकी 8.5 cos, ये भी cos में दिया है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, +15 डिग्री। ठीक है, ये करंट है। ठीक है, फाइंड द एलिमेंट कंपेयर द सर्किट। हमारा टारगेट है, हमको फाइंड करना है एलिमेंट कौन से होंगे। पहले देखो, जब भी इस टाइप का दिया हो, ठीक है, हमको करंट दिया है और वोल्टेज दिया है, हमारा टारगेट है करंट की। अब ये दोनों करा है सीरीज सर्किट ऑफ टू प्योर एलिमेंट। ठीक है, दो एलिमेंट है, कुछ भी नहीं पता तो मान लीजिए एक एलिमेंट ये है, दूसरा कुछ होगा, हमें नहीं मालूम, और ये दोनों कनेक्टेड हैं ऐसे समझो। पहले तो सप्लाई वोल्टेज ये आपका V है और करंट I है। ठीक है, जो भी है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। पहला हमारा टारगेट क्या होगा कि इन दोनों के एलिमेंट से बन के जो एलिमेंट आएगा, भाई ये दोनों एलिमेंट जो हैं इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, कुछ Z होगा। अगर ये Z1 है, ये Z2 है, तो इनका दोनों सीरीज में है, तो ये Z हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इक्विवेलेंट Z होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर व्हाट अबाउट Z की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, सीधे V/I ऐसे लिखोगे। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं करने के, बहुत सारे तरीके हैं, एकदम सिंपल में बता रहे हैं। ये V दिया है ना, पहले देखो दोनों कॉस में है कि दोनों साइन में है, या तो दोनों कॉस में होने चाहिए या तो दोनों साइन में होना चाहिए। पहले तो अगर दोनों कॉस में दे रखे हैं तो इनको फेजर में लिखो। पहले क्या हो जाएगा, दैट इज़ 15, ये पीक वैल्यू है। ठीक है, आप चाहो तो √2 करके RMS वैल्यू भी निकाल सकते, नहीं √2 कर दो अगर करना चाहो तो √2। तो ये जो हमने बोला था कि जब फेजर वाला लिखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू IEEE स्टैंडर्ड करस्पॉन्डिंग VRMS लिखते हैं, मतलब जो भी होगा वो V, जैसे है ना A, ये A एट द एंगल जो भी है ±5, तो ये जो वैल्यू होती है IEEE के हिसाब से RMS होती है, और जनरली हम लोग इसको पीक वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जब लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे हम उसको। ठीक है, तो अगर RMS में लिखना चाहते हो तो RMS में लिखो, नहीं तो पीक में लिखना चाहते हो तो पीक में। तो RMS में लिखोगे तो √2 से डिवीज़न कर दोगे। ठीक है, एट द एंगल, अब यहाँ पे देखो -30 डिग्री, और करंट को लिखना हो तो करंट क्या हो जाएगी, 8.5 डिवाइड बाई √2 एट द एंगल +15 डिग्री। ठीक है, यही है। अगर इनको, ठीक है, अब देखो अगर इससे चलोगे तो क्या मिलेगा, एकदम सिंपल वे में V/I, जब कुछ भी नहीं सोचा गो टू द बेसिक होता है ना, डिवीजन कर दो तो 15 डिवाइड बाई 8.5 एट द एंगल, यहाँ पे -30 और यहाँ पे +30 +15। ठीक है, तो 15 डिवाइड बाई 8.5 जो भी कल से वैल्यू आएगी वो तो आएगी -45 डिग्री। अब ये बताइए, ये जो भी एंगल हो, जो भी बनेगा, ठीक है, ये जो भी वैल्यू होगी 15, पहले तो क्या करो 15 डिवाइड बाई 8.5 कर दो, कितना आया 1.76, ये आ रहा है 1.76। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.764, दैट इज़ 1.7
764 एट द एंगल -45, और इसी के साथ एट द एंगल -45, ये सॉल्व करने पे कितना रहा है, दैट इज़ 1.247, ठीक है। और ये आ रहा है माइनस में j 1.247, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे हमको मिल गया r की वैल्यू। देखो यहाँ पे अब इसको कंपेयर करो, r माइनस जे समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये फिक्स है, ये जो z है वो है क्या, r माइनस जे एक्स ही है, नहीं, जहाँ पे r की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 1.247 ओम, और ये एक्स की वैल्यू है हमारी 1.247, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये तो हो गया कि इस एक्स की वैल्यू, अब हमारा टारगेट है कि व्हाट अबाउट सी, बोला एलिमेंट निकालने के लिए, वो कौन से एलिमेंट, तो आर तो एलिमेंट हो गया, ये तो इम्पिडेंस, ये क्या है कैपेसिटर की, कैपेसिटर करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू, तो हमको पता है 1/ω_c, दिस इक्वल टू क्या है 1.47, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/ω_c, तो हमको चाहिए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी दिस इक्वल टू, सी यहाँ भेज दो, तो 1/1.247 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 200, तो ये हो जाएगा 200, ये वैल्यू आएगी कितनी, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1/1.247 कितना है, लाइक दिस वन, डिवाइड बाई जो भी आएगा डिवाइड बाई 200, तो ये आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग, ये आ रहा है 4.009 एट द एंगल 10⁻³ फैराडे, जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, फैराडे, ठीक है। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि ये जो होगा ये कैसा सर्किट है, इसमें इसमें कैसा सर्किट है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, क्लियर हो गया कि इसमें कैसा सर्किट है, इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव बोला प्योर कैपेसिटिव, कैपेसिटिव का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों हो, और प्योर कैपेसिटेंस का मतलब जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस हो, तो ये कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। और क्या खास बात है कि आर की वैल्यू, कैपेसिटिव सर्किट में जो एलिमेंट है उनकी आर और सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो हमने बताया पहला मेथड है, मेथड फर्स्ट, ये जो भी बताया मेथड फर्स्ट है, जो कि एकदम बेसिक फंडामेंटल से आप इसको कर सकते हो। अब कहोगे कि सर क्या दूसरा तरीका भी है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ तक पहले बन गया सबका, जल्दी बनाओ। कोई कहे सर क्या दूसरे तरीके से हो सकता था ये, यस सेम रिजल्ट आएगा। देखो V और I पहले देखोगे कि इन, ये सेकंड मेथड था, फर्स्ट मेथड, अब सेकंड मेथड देखो, V और I के पहले देखो कि ये दोनों कॉस हैं कि ये भी, मतलब दोनों साइन या कॉस, दोनों, अगर साइन में तो साइन में, कॉस में तो कॉस में, अगर नहीं है तो पहले कन्वर्ट करोगे। फिर इसके बाद देखो अगर वोल्टेज को प्लॉट करना चाहोगे तो वोल्टेज किधर होगा, अगर ये देखो वोल्टेज -30° पे होगा, ये वाला, ये वोल्टेज होगा आपका रिप्रेजेंटेटिव, और I किधर है, I ये है, और ये कितना है +15, तो यहाँ से यहाँ तक ये +15, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल की बात करें तो क्या है 45°, नहीं, करंट क्या कर रही है, वोल्टेज से लीड कर रही है, कितने डिग्री, कहेंगे I लीड V बाई हाउ मच एंगल 45°, क्लियर। इतना तो फिक्स हो गया कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 45° है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो पावर फैक्टर, अगर आपसे कोई पूछे सप्लाई पावर फैक्टर क्या बोले, cos 45, नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये दोनों किस में है, सीरीज में। इतना तो फिक्स है कि अगर करंट लीड कर रही है तो इसका मतलब ये सर्किट कैसा होगा, दैट इज कैपेसिटिव सर्किट, और ये बोला है कि सीरीज में है, तो इसका मतलब वो जो Z होगा वो है क्या, R माइनस JXC, यहाँ तक भी क्लियर। फिर दूसरा, और फाई की वैल्यू कितनी है 45°। अब देखो जो V और I के बीच का एंगल है वही एंगल यहाँ पे जो सर्किट बनेगा, सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा उसका एंगल होगा,
मतलब कि अगर ये R है, ये XC है और ये फाई है, तो tan फाई दिस भी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, XC डिवाइड बाई R, मतलब 1/ωCR। और tan फाई कितना है 45, तो 45 की वैल्यू कितनी थी 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ωCR दिस भी इक्वल टू 1। पहले तो एक कंसेप्ट एक तो ये मिल गया, नहीं दूसरा मॉड वैल्यू VM/IM कर दो। VM की वैल्यू कितनी 15 और IM की वैल्यू कितनी 8.5। जो Z होगा इसकी मॉड वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ से V/I कर दो, तो आपको क्या मिलेगा 15 डिवाइड बाई 8.5 दैट इज़ 1.767647। ये मॉड Z हो गया, ठीक है। मॉड Z की वैल्यू कितनी होगी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, क्लियर। अब ये जो मॉड Z आया हमारा, ये मॉड Z किसके करस्पॉन्डिंग है, मॉड Z जो था वो था √R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने जो है इनकी हेल्प से क्या कर दिया, Z दिस भी इक्वल टू √R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर। और अभी हमने बोला कि ये जो है 1/ωc, अब हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते थे कि 1/ωc, देखो XC/R, XC/R लिखा है तो XC की वैल्यू कितने 1/c इंटू R के करस्पॉन्डिंग, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमने जो 1/ωc, चूँकि दोनों क्या हैं, ये दोनों के बीच का एंगल क्या 45 है, तो इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे सेम होंगे ना। XC और R की वैल्यू 1/ωc और R की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, तो इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो √R² प्लस R²। ये कैसे पता चला, एंगल कितना 45 ने, tan 45 का मतलब ये हुआ ना कि भाई XC और R ऐसे भी कर सकते हो, XC दिस भी इक्वल टू R, नहीं XC दिस भी इक्वल टू R करस्पॉन्डिंग, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ωx ठीक है, XC दिस भी इक्वल टू R, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो 1/ωc दिस भी इक्वल टू R, ठीक है सही है। तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू R, तो ये हो गया मॉड Z। इस मॉड Z की वैल्यू जो आपके पास आई है यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी 1.7647 डिवाइड बाई √2, तो जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाई √2, तो ये मिलेगा 1.7, मतलब R की वैल्यू आ गई हमारी 1.2478 ओम, क्लोजर है उसके जो हमने पहली बार निकाला था। और फिर चूँकि यही किसके करस्पॉन्डिंग है, XC के करस्पॉन्डिंग है, तो ये हुआ 1/ωc, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू दिस भी इक्वल टू 1/ωc दिस भी इक्वल टू R, तो C दिस भी इक्वल टू 1/, इसकी वैल्यू कितनी 200 इंटू R की वैल्यू कितनी 1.247, ये आएगी 4 इंटू 10⁻³ फैराडे, ठीक है। बहुत सिंपल है, बना लो इसको। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो पहला तरीका जिसको सही लगे वो उससे करे, दूसरा जिसको तरीका सही लगता है वो उससे कर ले। मतलब समझ है तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, नहीं समझ है तो पहले तरीके से करो, ज़्यादा सही है। बना लो इसको। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन करस्पॉन्ड ए रेजिस्टेंस हैविंग ए रजिस्टर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, एंड अननोन कैपेसिटर आर इन सीरीज, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर की वैल्यू 10 ओम और उसके सीरीज में एक कैपेसिटर करा ना, कैपेसिटर आर इन सीरीज, तो एक रजिस्टर बनाओ और इसमें कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस
अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर दिस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वी आर की वैल्यू दे रखी है 50 साइन 1000 टी प्लस 45 डिग्री, और ये दिया है वोल्ट में, ठीक है। इफ़ द करंट लीड अप्लाई वोल्टेज बाय 60 डिग्री, ठीक है, अगर करंट अप्लाई वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग, मतलब जो भी वोल्टेज है उससे, ठीक है। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन में एकदम बहुत क्लियर है कि रेजिस्टेंस बोला, रजिस्टर हैविंग ए रेजिस्टेंस आर दिस इक्वल टू 10 ओम एंड अननोन कैपेसिटर आर इन सीरीज, ठीक है। आर दिस इक्वल टू 10 ओम है और यहाँ पे कैपेसिटर है, अननोन कैपेसिटर। द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज वी आर दिस इक्वल टू लाइक दिस वन। इफ द करंट लीड बाई अप्लाइड वोल्टेज से कितना डिग्री लीड कर रही है, 60 डिग्री। व्हाट इज द अननोन कैपेसिटेंस, ठीक है। हमारा टारगेट है कि सी को डिटरमाइन करना। यहाँ पे ये जो वी आर है, वी आर की वैल्यू एक्चुअली ये इसके करस्पॉन्डिंग बोल रहा है ना, साइन कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, यहाँ बोला रजिस्टर, देखो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रखा है कि ए रजिस्टर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ आर दिस इक्वल टू 10 ओम एंड अननोन कैपेसिटर, एक रजिस्टर है हैविंग, उसका रेजिस्टेंस कितना है आर, ठीक है, और उसमें एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये रजिस्टर है पूरा, ठीक है, एक उसमें एक रेजिस्टेंस है और उसमें एक अननोन कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, तो ये पूरे, ठीक है। तो उसमें जो सप्लाई दी गई है वो ये है वोल्टेज, और बोल रहा है कि अगर ये 45 डिग्री है जो भी है, तो जो इफ़ करंट लीड द अप्लाई वोल्टेज है उससे करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो अगर आपको करंट का लिखना हो, ठीक है, करंट की वैल्यू वॉट एवर जो भी आएगी, अगर आई लिखना हो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आई एम साइन ये जो भी है टी प्लस, अब अगर उसको लिखना हो तो क्या करोगे, 45 प्लस 60 करोगे, इसको रेफरेंस इससे लीड करे 60 डिग्री, तो इसका मतलब 45 प्लस 60 डिग्री अगर लिखना हो तो कभी आ गया करंट लिखने के लिए, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1000 टी प्लस 6105। मतलब ये हुआ कि ये देखो रेफरेंस, ये वोल्टेज कितना है, 45 डिग्री का है, 45 थोड़ा दिखना चाहिए ना, 45 तो ये हो गया, और ये अगर 90 है तो इधर कहीं होगा कौन, आई ये हो गया और ये वी हो गया, ठीक है। और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है और ये एंगल है 45 डिग्री का है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना मिलेगा, 105 डिग्री का। क्लियर, एक एक चीज़ की मीनिंग क्लियर हो गई। वी और आई के बीच का एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। तो अब हमने बोला ना पावर फैक्टर एंगल जो होता है, जो पावर फैक्टर एंगल मतलब वी और आई के बीच का जो एंगल है वो कौन सा है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर देखो वी की वैल्यू हमको दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना है, तो उससे पहले हमको क्या मिल गया, पहले भाई वी और आई के बीच का एंगल मिल गया, कितना है, फाई कितना आ गया, 60 डिग्री लीड कर रहा है बोल रहा है ना। तो रेजिस्टेंस भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच का एंगल तो पता है, मतलब ये अगर रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस का है, सी है, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से tan 60 दिस इक्वल टू 1 XC बाई आर, मतलब 1/ωc/r, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 10, तो बस बहुत ईजी है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan 60 √3 दिस इक्वल टू 1/ω, तो √3 बेटर टू राइट, सी आर भी पता है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/ω, की वैल्यू कितनी होगी, 1000, आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम, और ये वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है। तो बस कुछ करना ही नहीं था इसमें कुछ करना ही नहीं है, और इसकी वैल्यू बहुत जल्दी निकल गई। तो ये 10⁴ 1/√3 1/√3 कर दो,
तो ये आ जाएगी 0.5, मतलब 57.735 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे, ठीक है, या 57.735 माइक्रो फैराडे, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि दोनों मेथड जो हमने बताया था, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, दोनों को रखना है अपने पास, कब किसकी यूटिलाइजेशन हो जाए। जैसे इसमें देखो क्या दिया था कि आर की वैल्यू दे रखा है और कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, सप्लाई वोल्टेज हमको दे रखा है और बोला सप्लाई करंट कितनी है, वो लीड कर रही है किससे, वोल्टेज से, कितने डिग्री, हाउ मच, 60 डिग्री। तो अगर आप इसको बनाओगे तो ये हो गया कि मतलब हमारा टारगेट था वी आर और आई के बीच का एंगल को डिटरमाइन करना। तो ये मिल गया था हमको 60 मिलने का मतलब जो पावर फैक्टर का एंगल होगा वही इस इम्पीडेंस का एंगल होगा। इम्पीडेंस का एंगल मतलब आर और एक्सएल के बीच का एंगल। बस इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, tan फाई, और इसमें वैल्यू पुट कर दी, काम खत्म। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। और कुछ लोग इसी को करना चाहें कि सर नहीं सर मैं दूसरे मेथड से, जो आपने पहला मेथड बताया था उस मेथड से करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो सर्किट जो दिया है उसको रखने दो। वी आर की वैल्यू 50/√2 कर दो एट द एंगल +45। आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, सप्लाई करंट क्या होगी हमें नहीं पता, IM एट द एंगल इतना पता है जो भी होगा √2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आई लिखना चाहते हैं तो IM साइन 1000 t + 45 + 60 डिग्री, यही कर रहे थे ना, क्योंकि 60 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 105। तो यहाँ से VR/I करोगे, ठीक है, VR/I करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी 50/IM एट द एंगल -60 डिग्री, ठीक है, -60 डिग्री। तो यहाँ से जो मिला ये जो वैल्यू वट जो भी होगा, जैसे Z दिस इक्वल टू Z एट द एंगल -60 डिग्री मिल गया। ये क्या मैग्नीट्यूड है ना, जो भी होगी वैल्यू। हमको Z की वैल्यू पे तो फोकस करना नहीं, हमको किस पे फोकस करना है, C पे फोकस करना है। ठीक है, हमको किस पे फोकस करना है कि C की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये -60 डिग्री हो गया, वही R और ये XC और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो फिर वही tan 60 डिग्री किसके बराबर मिलेगा, XC/R, और यहाँ पे XC का मतलब 1/ωc/R। तो वही जो अभी हमने किया था, R की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी C की वैल्यू निकल जाएगी, C दिस इक्वल टू 1/√3 ओमेगा कितना है जी 1000, और C की वैल्यू कितनी है, सॉरी R की वैल्यू कितनी है 10। तो जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी 57 पॉइंट कुछ आई थी ना, 57.7 माइक्रो फैराडे। ठीक है, तो जैसे चाहो वैसे, ये सेकंड मेथड हो गया।